मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। बतौर सदर यह उनका पहला दौरा पाकिस्तान होगा। आला सतही वफ्द भी हमरा होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। दौरा तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई में ताउन को फ़रोग देने का मौका है। इस्लामाबाद को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। UAE और पाकिस्तान पर परचमों की बहार। शहर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। अहम चौकों पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जलाओ घेराव के 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। गुलबर्ग में गाड़ियां जलाने और अवाम में इंतशार फैलाने के केस में मियां महमूद रशीद को भी मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मिन राशिद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज शीमा को 10-10 साल कैद। दीगर 7 रहनुमाओं को भी कैद की सजा सुनाई गई। 23 मुलजिमान को बरी कर दिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश किए गए व्हाट्सएप मैसेजेस, 70 सोशल मीडिया अकाउंट्स और फोरेंसिक रिपोर्ट्स को शवाहिद के तौर पर कबूल किया। मुलजिमान ने JIT रिपोर्ट को चैलेंज न किया। हतमी बयानात में खुद को मासूम करार दिया, मगर अदालत ने उन्हें कसूरवार करार दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब असम्बली में PTI पंजाब की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात करेंगे। लिबर्टी चौक और दीगर मकामात के दौरे का भी इम्कान। हफ्ते को लाहौर हाई कोर्ट बार में वकला से खिताब। चौधरी परवेज़ इलाही, मियां महमूद रशीद, हमाद अजहर, एजाज चौधरी के घरों का भी दौरा मुतवक्के। वज़ीर आला KP सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन से भी मुलाकातें करेंगे। MQM के कन्वीनियर डॉक्टर इमरान फारूक के दोनों साहिबजादे लंदन से कराची पहुंच गए। अहलिया शुमाइला इमरान का जस्ते खाकी कल सुबह 4:30 बजे कराची पहुंचेगा। नमाज जनाजा हफ्ते को बाद नमाज ज़ोहर रहमानिया मस्जिद तारिक रोड में अदा की जाएगी। तदफीन सोसाइटी कब्रिस्तान में होगी। दोनों बेटे नानी के घर मुंतकिल। एक सिर्फ नारा नहीं, एक मंशूर है, एक नज़रिया है। हम समझते हैं कि हुकूमत का ये जिम्मेदारी है कि हम अपने जो अवाम है इनका ख्याल रखा जाए हर लिहाज से। जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये सिंध हुकूमत संभाला, हमने सिंध में जो सेहत का निज़ाम है वो कम्प्लीटली तब्दील कर चुका है और हम बाकी सूबों से नहीं, अब आलमी सतह पे मुकाबला कर रहे हैं। शोबा सेहत में सिंध का मुकाबला सूबों से नहीं दुनिया से है। गंबट में सेहत की जो सहूलियात दी वो लाहौर में दस्तयाब नहीं। बिलावल भुट्टो का इंडस अस्पताल की नई इमारत की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा सिंध में सेहत का निज़ाम मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया है। कोशिश कर रहे हैं सिंध में लोगों को मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर हो। रोटी, कपड़ा और मकान एक नारा नहीं, मंशूर और सोच है। बिलावल भुट्टो ने मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद भी दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा सिंध हुकूमत सेहत की बेहतर सहूलियात फराहम कर रही है। बदीन में सिंध अस्पताल ने काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान वो मुल्क है, पंजाब वो सूबा है जिसने वाकई अकलियतों को अपने सर का ताज बनाया। और सिर्फ अपने सर का ताज नहीं बनाया, मैंने अपने दिल का हिस्सा बनाया अपनी अकलियतों को। पंजाब में अगर अकलियतों के साथ या अकलियतों के किसी रुकन के साथ कोई ज्यादती होती है तो मरियम नवाज शरीफ उसके सामने सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी होगी। अक़लियतों के हकूक़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वाज़ेह कर दिया। क्रिसमस तकरीब से खिताब में कहा किसी भी अक़लियती रुकन से ज़्यादती हुई तो उसके खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी होंगी। ख्वाब है पाकिस्तान अक़लियत दोस्त के नाम से पहचाना जाए। भारत में सिख महफूज हैं ना मुसलमान। पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री हमने लिबर्टी में बनाया। अक़लियतों से मोहब्बत करना अपने वालिद से सीखा। पाकिस्तान की तरक्की में मसीही बरादरी का किरदार सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा। अक़लियती कार्ड की तादाद 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का ऐलान। पाकिस्तान में अक़लियतें खुशहाल, भारत में बदहाल। मोदी सरकार ने मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों पर ज़मीन तंग कर दी। क्रिसमस त्यौहार के दौरान मसीही बरादरी पर
जुल्म सितम की नई दास्तान रकम। इंतहा पसंद हिंदुओं के क्रिसमस तकरीबात रोकने के लिए नए हथकंडे। रियासत छत्तीसगढ़ में बजरंग दल के कारकुनों का मैग्नेटिक मॉल पर धावा। क्रिसमस सजावट की तोड़ फोड़ की। खरीदारी के लिए आए मसीही अफराद पर तशद्दुद किया। भारत में अक़लियतों पर तशद्दुद और मज़ालिम की गूंज तो पाकिस्तान में अमन का पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मसीही बिरादरी से मोहब्बत का इज़हार किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद मसीही भाइयों की खुशियों में शरीक हुए। अताउल्लाह तारर ने सेकुलर भारत के चेहरे से नकाब उतार दिया। कहा हिंदुत्व नज़रिया आज कायदे-आज़म के दो कौमी नज़रिए को दुरुस्त साबित कर रहा है। भारत में खातून का नकाब खींचने का वाक़या हिंदुत्व नज़रिए की इंतहा पसंदी का सबूत है। ये महज खातून की बेहुरमती नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ख़वातीन की तज़लील है। कायदे-आज़म ने असूलों पर समझौता ना करते हुए कांग्रेस को खैर बात कहा। बानी पाकिस्तान ने बर सगीर के मुसलमानों को आज़ादी दिलाकर तारीख में सुनहरी बाब रकम किया। दुनिया भर में क्रिसमस का जश्न। बरतानिया, रूस, जर्मनी, फ्रांस समेत मुतअद्दिद ममालिक में तकरीबात। वेटिकन में क्रिसमस की मरकजी तकरीब। पोप लियो ने कहा गरीबों अजनबियों की मदद ना करने का मतलब खुदा के अहकामात को मुस्तरद करना है। फ़लस्तीन में बैतुल लहम के चर्च ऑफ नेटिविटी में अक़ीदतमंदों का इज्तिमा। गज़ा में बच्चों ने भी क्रिसमस मनाई। आसमान पर खलाबाजों ने भी क्रिसमस की खुशियों में हिस्सा डाला। अमरीकी सदर और खातून अव्वल ने बच्चों को फ़ोन पर मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं चाहता बुरा सेंटा क्लॉज अमरीका में दरअंदाजी करे। मिल्लत का पासबां मोहम्मद अली जना। बानी पाकिस्तान के योम पैदाइश पर मज़ार कायद पर गार्ड तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाक फौज के चाकू चौबंद दस्ते की जानिब से मज़ार कायद पर सलामी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के चाकू चौबंद दस्ते ने फ़राइज़ संभाले। मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी की तकरीब में शिरकत। फूल रखे, फातिहा खानी की। मेजर जनरल इफ्तिखार चौधरी ने मेहमानों की खिताब में तासुरात भी कलमबंद किए। गवर्नर कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार कायद पर हाज़री। फूल रखे, फातिहा खानी की। कामरान टिसोरी ने कहा कुछ जमातें आज भी मुल्क को मसाइल में उलझाना चाहती हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह बोले कायदे-आज़म के रहनुमा असूल हमारे लिए मशअल राह हैं। शर्जील मेमन ने कहा कायदे-आज़म का पैगाम इत्तेहाद आज के चैलेंजेस में पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। ज़ियारत में कायदे-आज़म रेजिडेंसी में तकरीब। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने परचम कुशाई की। सुहेल आफरीदी का एहतजाजी तहरीक की पूरी कुव्वत से तैयारी का ऐलान। कहा बानी तहरीक इंसाफ की हदायत के मुताबिक तैयारी जारी है। बानी ने मुज़ाकरात और मज़ाहमत का इख्तियार तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत को दिया है। जो फैसला होगा तहरीक इंसाफ उसके साथ खड़ी होगी। किसी सरकारी नुमाइंदे ने ताहाल मुझसे मुज़ाकरात या किसी और मामले पर राबता नहीं किया। शोरकोट के नवाही इलाके 6 घग के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। 2 डाकू मारे गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक पुलिस नाके पर मोटरसाइकिल सवारों को रुकने का इशारा किया। ताहम मुल्जिमान ने पुलिस एहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई के दौरान मुल्जिमान कमात की फसल में पनाह ली। दोनों मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग में मारे गए। हलाक डाकुओं की शनाख्त ताहिर जोता और जाबिर के नामों से हुई। डाकुओं के 2 साथी फरार हो गए। तलाश जारी है।